यहाँ से कॉपी का ऑप्शन हो रहा है, कॉपी करता हूँ। एक बार मैं इसको यहाँ से पेस्ट करूँगा, देखता हूँ यहाँ पर कंडीशन क्या है। सेम इसी कंडीशन में पेस्ट होता है कैसे, देखिए। अब यहाँ पर थोड़ी सी और भी कन्फ्यूजन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए काफ़ी कन्फ्यूजन के पॉइंट्स हैं कि यहाँ पर जो कन्फ्यूजन हो रहा है वो स्पेस लेके जो है स्पेस लेके उसके बाद यहाँ पर जो है राइट हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर स्पेस भी नहीं ले रहा है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको इसमें वाईफाई का जो सीरियल नंबर है, ऐसे नंबर पे कैसे फिल करना है। तो ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, लॉग में दिख रहा है, इसको आपको कॉपी करके पेस्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि बीच में स्पेस चाहिए। आप यहाँ से कॉपी करेंगे तो स्पेस नहीं होगा, स्पेस नहीं होगा, आप उसको राइट कर देंगे, आपकी वाईफाई ऐसी ख़राब हो जाएगी। आप वो इसको यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। पीसी की कमी कह सकते हैं। अभी क्या है कि इसमें मैं काफ़ी देर से परेशान था, और इसमें प्रॉब्लम क्या थी, जब इसको पीसी में जो आगे के पोर्ट हैं, आगे के पोर्ट के साथ जब मैं इसको पीसी से कनेक्ट कर रहा था तो कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने वाईफाई का अडेप्टर कनेक्ट किया, तब भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मैं इसमें वाईफाई आईसी इनपुट कर रहा हूँ, इसको क्लोज करता हूँ एडाप्टर को क्लोज करने के साथ ही जो इसकी कनेक्टिविटी है वो पीसी से डिस्कनेक्ट हो जा रही है, एप्लीकेशन में वहाँ पर जो है ये रिमूव हो जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है हमारे केस में कि वाईफाई का सीरियल नंबर एनए नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मेन टॉपिक है, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास वाईफाई के केस में हैंडसेट आता है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसमें सीरियल नंबर एनए हो जाए, और सीरियल नंबर एनए होगा उसके बाद ही आप समझेंगे उसे वाईफाई एड्रेस जो है, वाईफाई एड्रेस एनए हो जा रहा है, तभी आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें, समझें कि वाईफाई आईसी ख़राब है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि वाईफाई आईसी का जो कम्युनिकेशन विभाग है सीपीयू से कम्युनिकेट कर रहा है, जिसके कारण से वो वाईफाई आईसी का सीरियल नंबर रीड कर पा रहा है, और सीरियल नंबर अगर वाईफाई का रीड होगा तो यहाँ पर आपको वाईफाई का एड्रेस शो होगा, ठीक है ना। हेलो एवरीवन, एआई सॉल्यूशन से मैं सपन गुप्ता, आप सभी का स्वागत है एआई सॉल्यूशंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक से तो फेसबुक के पेज पर। तो आज हमारे पास एक हैंडसेट है आईफोन 16 प्रो मैक्स, इसमें प्रॉब्लम है वाईफाई की, और पहले मैं इसके बारे में आपको फुल डिटेल देना चाहूँगा। ये जो हैंडसेट है ये हमारे पास कुछ टाइम पहले आया हुआ था वाईफाई के केस में ही, ठीक है। वाईफाई ऑन नहीं हो रहा था, जैसे हम ब्लूटूथ को ऑन करते थे ये हैंग अप मोड में चला जाता था, स्क्रीन हैंग हो जाती थी, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने वाईफाई आईसी को निकाला, नीचे के पैड चेक किए, पैड बिल्कुल ओके थे। उसके बाद मैंने वोल्टेज वगैरह चेक किए, हॉट टेस्टिंग की, वोल्टेज वगैरह भी ओके थे वहाँ पर जो इनपुट में होने चाहिए। उसके बाद मैंने वाईफाई आईसी को रिवॉल्व करके फिक्स किया, और उसके बाद मैंने हैंडसेट को जब चेक किया तो 2 से 4 घंटे तक उसने प्रॉपर वर्क किया। उसके बाद फिर से दोबारा सेम कंडीशन आ गई, सेम वही कंडीशन। फिर मुझे लगा कहीं ना कहीं हो सकता है सीपीयू का भी इशू हो सकता है। फिर मैंने सीपीयू को रिमूव किया, सीपीयू को रिवॉल्व करके फिक्स किया। फिक्स करने के बाद वाईफाई चलने लगा। मैंने 1 से 1.5 से 2 घंटे मैंने चलाया। चलाने के बाद मैंने इसको पैक करके हैंडसेट कस्टमर को दे दिया। उसके बाद 10 से 15 दिन कस्टमर ने यूज किया। यूज करने के बाद फिर से दोबारा सेम प्रॉब्लम आ गई। कस्टमर कह रहा है कि अभी भी सेम वही कंडीशन है, वाईफाई कभी चल रहा है, ठीक है, और कभी कभी ऑन नहीं हो रहा है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इस टाइप से अगर आपके पास कोई हैंडसेट आता है तो कैसे उसको आपको फिक्स करना है। और इसमें देखिए, इसमें क्या है कि हमारे पास कोई ऐसा मैजिक नहीं होता कि मैं आपको मैजिक के अकॉर्डिंग बता दूं कि इसमें भी जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम मदरबोर्ड की है या वाईफाई आईसी की है, ठीक है ना। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। और अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो मैं आपको डिटेल में ये भी बताऊँगा कि कौन कौन से मॉडल में आप वाईफाई आईसी को चेंज कर सकते हैं और उनका प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ अभी यहाँ पर कंडीशन क्या है, ठीक है। ये देखिए, फ़ोन यहाँ पर ऑन कंडीशन में है, और एक बार पहले मैं इसका जो पासवर्ड है मैं पासवर्ड फिल कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, वाईफाई मैं आपको खोलता हूँ। वाईफाई ऑप्शन में देखिए यहाँ जा रहा हूँ, तो यहाँ देखिए मैं जैसे वाईफाई में गया, ये देखिए, और थोड़ा सा मुझे आपको दिखाना पड़ेगा। ये देखिए, देखिए वाईफाई दिख रहा है आपको, यहाँ पर वाईफाई ऑप्शन में गया, और वाईफाई ऑप्शन देखिए यहाँ पर ग्रे आउट है, ठीक है। एक बार मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पर प्रॉपर नहीं शो होगा तो मैं आपको यहाँ पर जो है स्क्रीन में मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ठीक है, यहाँ प्रॉपर दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, वाईफाई को मैंने खोला, ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल ग्रे आउट है, वाईफाई नहीं खुल रहा है। ब्लूटूथ में जाते हैं, देखिए ब्लूटूथ ऑन है, ऑफ़ करते हैं इसको, ऑफ़ हो गया, फिर से ऑन करते हैं, ऑन हो गया, ठीक है। और उसके बाद बैक जाते हैं। बैक जाके जो मेन चीज़ है, जो आपके मन में डाउट हो सकता है कि क्या यहाँ पर वाईफाई का सीरियल नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो अबाउट में जाते हैं, और अबाउट में जाके उसको सीरियल नंबर देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर वाईफाई का एड्रेस भी शो हो रहा है और ब्लूटूथ का एड्रेस भी शो हो रहा है, ठीक है। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। अच्छा, मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा। यहाँ पर ये जो सिम्टम्स है, यहाँ पर जो सिम्टम्स है, ये सिम्टम ही बड़ा कुछ अजीब टाइप से है, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये कोई
फिक्स नहीं है कि वाईफाई की ही प्रॉब्लम हो, ठीक है। ये जो है मदरबोर्ड की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो हो सकता है मुझे बोर्ड को स्वैप भी करना पड़े, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है, मैं वाईफाई को चेंज करना चूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि कई बार वाईफाई ऐसी वर्क कर जाती है, वाईफाई यहाँ पर ऑन भी हो जाएगा, प्रॉपर लिस्ट भी आएंगी, ठीक है, प्रॉपर वर्क भी करेगा, चलेगा, प्रॉपर लिस्ट आएंगी। और कुछ टाइम के बाद वाईफाई, जैसे मैं वीडियो अगर प्ले करता हूँ तो वाईफाई का जो सिंबल है वो सिंबल स्क्रीन से हट जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर हट जाएगा, फिर आ जाएगा, ठीक है ना। कई बार ब्लूटूथ नहीं चलेगा, कई बार ब्लूटूथ भी चल जाएगा, तो कई बार वाईफाई इसमें चल भी जाता है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम दो तरफ इंडिकेट करते हैं। नंबर एक, वाईफाई आईसी की तरफ, क्योंकि वाईफाई का जो भी मॉड्यूल्स है, जो भी वर्किंग प्रोसेस है, वो सारा कुछ वाईफाई के अंदर ही है, पावर वगैरह जो भी है वो वाईफाई के अंदर ही है, ठीक है। तो कहीं पर एक बार वो भी इंडिकेट करता है कि इसमें वाईफाई की प्रॉब्लम है, और जो सिम्टम्स हो रहा है ये मदरबोर्ड की तरफ भी एक बार इंडिकेट करता है, ठीक है। लेकिन जब मैंने जीआर ली तो जीआर बिल्कुल वेल कंप्लीट ओके थी, इसलिए यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले हम वाईफाई आईसी को चेंज करेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं चेंज की प्रोसेस की। देखिए मेरे पास एक 16 प्रो मैक्स की एलपी की वाईफाई आईसी है, ब्लैंक वाईफाई आईसी। अच्छा, अब देखिए इसके प्रोसेस को समझिए। अभी जैसे कंडीशन आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो वाईफाई का एड्रेस है वो एनए नहीं है, ठीक है, एनए नहीं है, वाईफाई का एड्रेस आ रहा है। अगर आपका यहाँ पर वाईफाई एड्रेस में एनए आ जाता है, यहाँ पर कोई एड्रेस शो हो ही नहीं रहा है, ठीक है, वाईफाई एड्रेस शो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हार्ड डिस्क को अनबाइंड करना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना है, वाईफाई एड्रेस अगर शो नहीं करता है सेटिंग में, तो आपको वाईफाई क्या करना पड़ेगा, सॉरी हार्ड डिस्क को क्या करना पड़ेगा, अनबाइंड करना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूँ एलबी की, तो एलबी के सॉफ्टवेयर में अभी ये अपडेट आ चुका है कि आपको इसे जो है अपडेट करने के लिए, आपको सॉरी अनबाइंड करने के लिए हार्ड डिस्क को रिमूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हार्ड डिस्क लगे हुए भी आप इसको अनबाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज हमारी वीडियो में हम पहले फर्स्ट प्रोसेस को जानेंगे। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी यहाँ पर आपको प्रोसेस में क्या क्या करना है। और एक बार मैं थोड़ा सा एक बार फिर से इसको रिस्टार्ट करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि एक बार मैं आपको दिखा सकूँ कि कई बार इसका वाईफाई जो है वो वर्क कर जाता है, ठीक है ना, कई बार इसका वाईफाई वर्क करता है। देखिए यहाँ पर ये जो सिम्टम है, ये सिम्टम बड़ा ही डिफरेंट तरीके का है, ठीक है ना, बहुत ही अजीब टाइप का सिम्टम है कि कई बार वाईफाई वर्क करता है, कई बार वाईफाई वर्क नहीं करता, कई बार उसकी लिस्ट वगैरह आ जाती हैं, वाईफाई चलने भी लग जाता है, फिर से दोबारा सेम कंडीशन में आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम मदरबोर्ड से भी हो सकती है, वाईफाई आईसी से भी हो सकती है। अगर वाईफाई आईसी चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम सेम रहेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्वैप करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि कई बार क्या है, अगर वाईफाई का एड्रेस अगर नहीं आता है, एनए होता है, तो उस कंडीशन में हम बोर्ड की जीआर भी चेक करते हैं, ठीक है, और वोल्टेज भी चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ सिर्फ ओनली फॉर ये ग्रे आउट है, सिर्फ वाईफाई जो है ये वर्क नहीं कर रहा है, ऑन नहीं हो रहा है। बाकी यहाँ पर इसका जो एड्रेस है, एड्रेस देखिए अभी भी आ रहा है, ठीक है। और ये कई बार जो है ये भी वर्क करने लग जाता है, यहाँ पर इसका एड्रेस वगैरह जो है वो एड्रेस वगैरह भी, सॉरी यहाँ पर वाईफाई जो है वो भी ओके हो जाता है, वाईफाई चलने लग जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम फ़ोन को डिसेंबल करेंगे, और डिसेंबल करके जो है हम वाईफाई आईसी को पहले यहाँ पर चेंज करेंगे। जब आप इसे फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो आप थोड़ा सा इसको सेपरेटर पे हीट कर दें, या एसएमडी से भी आप ब्लोअर से भी इसको हीट कर सकते हैं। बहरहाल मैंने इसको पहले एक बार ओपन किया हुआ है, तो इसको मैं वैसे नॉर्मली भी ओपन कर सकता हूँ। बाकी जब आप नॉर्मली भी ओपन करते हैं, अगर आपने गैस किट वगैरह यूज नहीं किया है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको लिक्विड यूज़ करना है, आप थोड़ा सा थिनर भी यूज़ कर ले सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा आपको फोर्सली इसके साथ नहीं करना है, अदरवाइज इसका फ्लक्स वगैरह या आपका जो ग्लास है, ग्लास भी डैमेज हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर हमारा जो बैक ग्लास है वो निकल चुका है। अब जो मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड को बाहर निकालेंगे। ये इसकी वाईफाई आईसी, और इस पर मैंने पहले से काम किया हुआ है, ठीक है, पहले से इसको एक बार मैंने रिवॉल्व किया हुआ है। तो अब इसके बाद हम यहाँ से रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद हम इसको चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद देखते हैं पर क्या कंडीशन रहती है। और जैसा कि मैंने एक बार पहले वाईफाई आईसी को रिवॉल्व किया है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो हीटिंग है, हीटिंग में 380 रखूँगा, और एयर जो है मैं 100 रखूँगा। एसएमडी में यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि 2008, क्योंकि यहाँ पर जो बोर्ड है वो बोर्ड भी सेपरेट नहीं हुआ है, डिसेंबल नहीं हुआ है, तो हीटिंग मुझे थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। और उसके बाद जो है डिसोल्डर वैसे इसको मैं प्रॉपर क्लीन कर लूँगा, और आपको प्रॉपर क्लीन करना है, कोई भी बोल यहाँ पर नहीं होने चाहिए, अदरवाइज जब आप वाईफाई आईसी को फिक्स करेंगे तो प्रॉपर फिक्स नहीं होगा। तो क्लीनिंग पे भी आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। अगर आप पहले से काम कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें तो नॉर्मली आप जानते ही हैं। तो ये हमारा एलबी का पीसीआई और वाईफाई प्रोग्रामर, इसको हम कनेक्ट करेंगे पीसी के साथ में, और यहाँ पर जो है इसका हम सेटअप ओपन करेंगे, और ये है वाईफाई आईसी का मॉड्यूल, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको चारों टाइप की आईसी, जो आईफोन 12 से लेके आईफोन 16 प्रो मैक्स तक की जो वाईफाई आईसी हैं,
सभी का इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हमारी जो ओल्ड वाली वाईफाई आईसी थी इसको यहाँ पर हम फिक्स करेंगे और इसका जो सीरियल नंबर है वो सीरियल नंबर हम रीड करेंगे। इसको हमने सेलेक्ट कर दिया। अभी देखिए, अभी यहाँ पर इसका जो सीरियल नंबर है वो सीरियल नंबर आ जाएगा। तो पहले इसका जो सीरियल नंबर है वो सीरियल नंबर हम रीड करेंगे। ये देखिए सीरियल नंबर आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस सीरियल नंबर का एक इमेज ले लेंगे हम। इसका एक हम इमेज ले लेंगे और हम जाएंगे डिस्क एंड वाईफाई ऑप्शन में यहाँ पर। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर ये अटैच कर रहा है इसको, डिटेक्ट बॉक्स डिस्क प्रोग्रामर डिटैचड। ठीक है, यहाँ पर देखिए लॉगिन नॉट कनेक्टेड। ठीक है, यहाँ पर ये बॉक्स को नॉट कनेक्टेड यहाँ पर ये शो कर रहा है। तो एक बार मैं क्या करूँगा, वाईफाई आईसी को यहाँ से निकाल दूँगा, वाईफाई आईसी को निकाल दूँगा और देखिए अभी यहाँ पर ये शो कर रहा है एक्टिवेटेड। ठीक है, तो हमारे पास सीरियल नंबर है। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो वाईफाई आईसी है, ये जो इसका न्यू वाईफाई आईसी है एलबी का, उसको हम इसके साथ में यहाँ पर अटैच करेंगे। अटैच कर दिया। अब इसको कनेक्ट करते हैं और एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जैसे इसको हम इसके साथ में कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर देखिए नॉट कनेक्टेड आ जाता है। ये यहाँ से रिमूव हो जाता है और नॉट कनेक्टेड आ जाता है। तो चलिए मैं आपको इसी के साथ साथ में इसकी एक थोड़ी सी कमी भी बताना चाहूँगा, पीसी की कमी कह सकते हैं। अभी क्या है कि इसमें मैं काफ़ी देर से परेशान था और इसमें प्रॉब्लम क्या थी, जब इसको पीसी में जो आगे के पोर्ट हैं, आगे के पोर्ट के साथ जब मैं इसको पीसी से कनेक्ट कर रहा था तो कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैंने वाईफाई का अडेप्टर कनेक्ट किया, तब भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है ना, लेकिन जैसे ही मैं इसमें वाईफाई आईसी इनपुट कर रहा हूँ, इसको क्लोज करता हूँ एडाप्टर को क्लोज करने के साथ ही जो इसकी कनेक्टिविटी है वो पीसी से डिस्कनेक्ट हो जा रही है, एप्लीकेशन में वहाँ पर जो है ये रिमूव हो जा रहा है। ठीक है, फिर वहाँ पर कनेक्ट हो ही नहीं रहा है। मैंने आगे के जो तीनों पोर्ट है, मैंने तीनों पोर्ट से ट्राई किया, तीनों में सेम कंडीशन थी। ठीक है, क्योंकि इसके पहले मैंने काम किया हुआ है तो वेल कंप्लीट ये कनेक्ट हो रहा था, लेकिन अभी ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो अभी लास्ट मैंने इसको क्या किया कि इसको मैंने जो पीसी के जो बैक साइड के पोर्ट होते हैं उससे मैंने कनेक्ट किया और अभी यहाँ पर प्रॉपर कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, और जो पहले प्रॉब्लम हो रही थी कि जब मैं इसको बॉक्स को क्लोज करता था तो यहाँ से रिमूव हो जाता था। ठीक है, पोर्ट डिस्कनेक्ट हो जाता था पीसी से, अब वो नहीं हो रहा है। तो ये भी आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल कंटेंट होगा कि अगर आपके पास भी ये बॉक्स है, ठीक है, PCI S7 LB का और वाईफाई का अडेप्टर है या हार्ड डिस्क वाला अडेप्टर है, इसको आप पीसी से कनेक्ट करते हैं, एप्लीकेशन से कनेक्ट हो जाता है, आप हार्ड डिस्क लगाते हैं, जैसे लोड पड़ता है डिस्कनेक्ट हो जाता है, या आप वाईफाई आईसी कनेक्ट करते हैं, लोड पड़ता है और डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो इसका मतलब प्रॉब्लम आपके पोर्ट में है, प्रोग्रामर में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए आगे की वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं इसको कैसे करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं बैक साइड से कनेक्ट करूँगा। ठीक है, ये बैक के पोर्ट हैं उसके साथ में कनेक्ट करूँगा और जो वाईफाई आईसी मेरे पास पहले वाली थी मैं उसी आईसी को एक बार यहाँ पर कनेक्ट करूँगा, ओल्ड वाली को ही। ठीक है, पहले प्रॉब्लम क्या हो रही थी, मैं ओल्ड लगा दूँ या न्यू आईसी कोई आईसी भी लगा दूँ, लेकिन यहाँ पर जो है डिसकनेक्ट हो जा रहा था। तो अभी मैंने इसको जो पीसी में बैक साइड का पोर्ट होता है मैंने उसके साथ इसको कनेक्ट किया है और अब यहाँ पर हम जो है इसका सेटअप ओपन करेंगे। तो देखिए जब आप काम करते हैं तो इस टाइप से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और आपको नहीं पता होता कि कौन सी प्रॉब्लम कब आ सकती है। इसके पहले मैंने काम किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन अभी कंडीशन क्या है कि मेरे आगे के जो तीनों पोर्ट हैं, तीनों पोर्ट के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ये देखिए अभी बॉक्स यहाँ पर देखिए कनेक्ट हो गया है, डिस्कनेक्ट भी नहीं हो रहा है। हम जाएंगे डिस्क वाईफाई में, फिर यहाँ पर जाएंगे वाईफाई ऑपरेशन में यहाँ पर। ठीक है, और आप देखिए यहाँ पर वाईफाई ऑपरेशन में हमने वाईफाई आईसी लगाया है, इसने ऑलरेडी देखिए यहाँ पर जो वाईफाई का सीरियल नंबर है इसने इसको रीड कर लिया है, ये देखिए। ठीक है, तो हम इसको देखिए यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको हम देखते हैं कहीं सेव का ऑप्शन है तो इसको हम सेव कर देंगे, या कॉपी का ऑप्शन है, नहीं यहाँ पर कॉपी भी नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये आप रेडी वाईफाई इन्फो करेंगे तब भी आ जाएगा, ये देखिए
ठीक है। तो अभी देखिए कंडीशन क्या है, अब हमें इसको जो है जो न्यू वाईफाई आईसी है उसमें इसका जो डाटा है सीरियल नंबर है, ये सीरियल नंबर, ठीक है ना, इस सीरियल नंबर को राइट करना है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सीरियल नंबर आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, ये यहाँ से भी, ठीक है, यहाँ से भी आप सीरियल नंबर को यहाँ से करना है कॉपी, और यहाँ पर आपको जो है कस्टम वाईफाई एसएन नंबर में यहाँ पर आपको आगे कर देना है पेस्ट, ये देखिए, ठीक है। और साथ में आपको जो उसका मॉडल नंबर है, फ़ोन का मॉडल नंबर भी आपको सेलेक्ट कर देना है। तो मेरा जो हैंडसेट है वो 16 प्रो मैक्स, ठीक है। अगर आप जो है इसका मॉडल नंबर सेट नहीं करेंगे, ठीक है, तो कंडीशन क्या होगा कि आप जब राइट करेंगे तो राइट नहीं होगा। और एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार इसका जो सीरियल नंबर उसको आप एक बार वेरीफाई कर लें, 5152F400130, ठीक है ना। और एक बार जो मैंने इसका बैकअप लिया था, मैंने जो इमेज स्क्रीनशॉट लिया था उसके साथ भी एक बार मैं इसको वेरीफाई कर लूँगा, क्योंकि एक थोड़ी सी मिस्टेक और हमारी जो वाईफाई आईसी है वो फिर किसी काम की नहीं होगी। तो प्रॉपर वेरीफाई करने के बाद ही इसको आप राइट करें, चीज़ को ध्यान रखें आप, ठीक है। तो नंबर मैं एक बार फिर से वेरीफाई करूँगा, 5152F400130। देखिए मैंने यहाँ से कॉपी किया है, एक बार मैं यहाँ से देखिए कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से कॉपी का ऑप्शन है, बिल्कुल देखिए यहाँ से कॉपी का ऑप्शन हो रहा है, कॉपी करता हूँ, एक बार मैं इसको यहाँ से पेस्ट करूँगा, देखता हूँ यहाँ पर कंडीशन क्या है, सेम इसी कंडीशन में पेस्ट होता है कैसे। देखिए अब यहाँ पर थोड़ी सी और भी कन्फ्यूजन है, ठीक है, यहाँ पर देखिए काफ़ी कन्फ्यूजन के पॉइंट्स हैं कि यहाँ पर जो कन्फ्यूजन हो रहा है वो स्पेस लेके जो है स्पेस लेके उसके बाद यहाँ पर जो है राइट हो रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर स्पेस भी नहीं ले रहा है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको इसमें वाईफाई का जो सीरियल नंबर है, ऐसा नंबर पे कैसे फिल करना है। तो ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, लॉग में दिख रहा है, इसको आपको कॉपी करके पेस्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि बीच में स्पेस चाहिए। आप यहाँ से कॉपी करेंगे तो स्पेस नहीं होगा, स्पेस नहीं होगा, आप उसको राइट कर देंगे, आपकी वाईफाई आईसी ख़राब हो जाएगी। आप वो इसको यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है, आपको उसको मॉड्यूल एसएन से यहाँ से उसको कॉपी करना है, ठीक है, उसके बाद उसको यहाँ पर आपको फिल कर देना है, यहाँ से आपको नहीं करना है। अगर आप यहाँ से करते हैं तो बीच में आपको स्पेस डालना होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हमारी जो दूसरी वाईफाई आईसी है हम उसको यहाँ पर जो है पहले फिक्स करते हैं, ये हमारी हो गई ओके वाली, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी ब्लैंक वाईफाई आईसी है एलवी की न्यू वाईफाई आईसी, उसको यहाँ पर हम मॉड्यूल के अंदर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी लोडिंग प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए जब आप काम करते हैं ना तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप धीरे धीरे सीखते खुद ही चले जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आती है, हमें क्या करना होता है। और अभी देखिए यहाँ पर वाईफाई आईसी दोनों ही ब्रॉडकॉम की है, ठीक है। और यहाँ पर जो है मॉडुलेशन देखिए, यहाँ पर जो वाईफाई का एड्रेस है 00 है और हमारे पास ये एड्रेस ऑलरेडी है, ठीक है ना। और मॉडल हमने सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पर इसको भी आपको सेलेक्ट करके रखना है 16 प्रो मैक्स, ठीक है। अब इसको यहाँ से हम राइट कस्टम डाटा कर देंगे, यहाँ से हमें क्या करना है राइट कस्टम डाटा, ठीक है। ये क्या कह रहा है, प्रोडक्ट टाइप नो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, SRN IMEI ECID मतलब कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव कन्फर्मेड दैट द एबो इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, मतलब कहने का मतलब है हमने जो सीरियल नंबर डाला है ये बिल्कुल करेक्ट है, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। हम इसको कर देंगे कन्फर्म राइट। अब वेट करेंगे, स्टार्टिंग राइट हो रहा है, राइटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा राइट होने में। तो देखिए आपको सारे प्रोसेस को पहले प्रॉपर तरीके से रीड कर लेना है, समझ लेना है, उसके बाद ही स्टार्टअप करना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी थोड़ी सी गलती आपका जो पूरा अमाउंट है अमाउंट लॉस हो जाएगा। बहरहाल अगर आपके पास आईफोन 12 से लेके 15 सीरीज़ तक है तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसकी जो वाईफाई आईसी है वो आपकी 1500 से 2000 के अप्रोक्स आती है। लेकिन अगर आपके पास 16 सीरीज है तो 16 सीरीज़ की जो वाईफाई आईसी है वो आपको 5000 से लेके 5500 या 6000 तक मिल सकती है, ठीक है। तो उसमें आपका जो है 5000 से 6000 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। तो इस बात को आपको केयरफुली ध्यान रखना है। सीरियल नंबर कैसे राइट करना है, ठीक है, इन सब प्रोसेस को आपको ध्यान रखना है। उसके बीच में स्पेस होना चाहिए, ये सारे प्रोसेस को आपको बहुत ही क्लियरली ध्यान रखना है। और स्क्रीन में आप देख सकते हैं वहाँ पर सपोर्टेड राइट में यस दिखा रहा है कि सपोर्टेड है राइट करने के लिए।
अगर आपने एक बार राइट कर दिया है तो सपोर्टेड राइट में आपको वहाँ पर नो दिखाएगा कि ये आपका जो है राइटिंग के लिए पॉसिबल नहीं है। अभी देखिए यहाँ पर राइटिंग सक्सेसफुली हो गई है। और अब देखिए कंडीशन यहाँ पर क्या है, आपको सिचुएशन में दिखाता हूँ कि पहले जब हमने इसको कनेक्ट किया था तो यहाँ पर आप देखिए क्या था, ब्रॉडकॉम, ठीक है, इसका मॉडल वर्जन जो है 2.7 VU और मॉडल SN00 था। सपोर्टेड राइट में यस था कि हाँ आप इसको राइट कर सकते हो। सपोर्टेड लिस्ट में किन कौन से मॉडल में कर सकते हो आप, 16 प्रो, आईफोन 16 प्रो मैक्स, आईफोन 16 और 16 प्लस, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर राइट सक्सेसफुली हो गया। और जैसे ही ये राइट सक्सेसफुली हो गया, अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, अभी यहाँ पर आ रहा है सपोर्टेड राइट नो। अब ये राइट नहीं होगा और इसका SN नंबर भी यहाँ पर शो हो रहा है। पहले SN नंबर क्या था, यहाँ पर देखिए पहले SN नंबर था 00, पहले SN नंबर नहीं था और अभी यहाँ पर SN नंबर शो हो गया है। अब इसको आप राइट नहीं कर सकते हो और इतने फ़ोनों में ये सपोर्ट करेगा, लेकिन आपने जिस फ़ोन का सीरियल नंबर डाला है उसी फ़ोन के साथ आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार क्या करेंगे, एक बार मैं इसको डिस्कनेक्ट करूँगा यहाँ से और फिर मैं आपको एक बार कनेक्ट करके दिखाता हूँ। मैं इसको मॉडल को एक बार फिर से डिस्कनेक्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, और उसके बाद मैं एक बार फिर से कनेक्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने फिर से कनेक्ट किया है और अभी यहाँ पर देखिए कोई भी SN नंबर वगैरह नहीं है। अब जैसे ही मैं इसको क्लोज करूँगा, यहाँ पर देखिए जो हमने सीरियल नंबर राइट किया है, यहाँ पर नीचे देखिए मेंशन है भी वो सीरियल नंबर यहाँ पर आना चाहिए। ये देखिए सीरियल नंबर आप मैच कर सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग से 5152 2F400130, ठीक है, सीरियल नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो वाईफाई आईसी है वो सक्सेसफुली राइट हो चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा, इसको रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद इसको हम बोर्ड के पे फिक्स करेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। आईसी इंस्टॉल करने के लिए हमारी जो हीटिंग है वो हीटिंग बिल्कुल सेम रहेगी जो पहले थी। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आईसी अगर आपकी प्रॉपर तरीके से रिवॉल्व नहीं है तो उसे एक बार आप रिवॉल्व फिर से कर लें, ताकि फाइनल रहे कि उसमें जो बोल हैं बोल वगैरह प्रॉपर बने हुए हैं। तो मुझे जैसे लगा कि यहाँ पर जो बोल है बोल प्रॉपर नहीं है, कुछ बोल जो हैं थोड़े से छोटे हैं, तो मैंने इसको फिर से दोबारा रिवॉल्व किया है। तो आप अगर बोर्ड को आपने डिसेंबल नहीं किया है तो आईसी प्रॉपर रिवॉल्व कर लें, ताकि आपको दोबारा काम ना करना पड़े। अदरवाइज़ जो है आप अगर ज़्यादा हीटिंग अगर यूज करेंगे तो यहाँ पर जो बोर्ड की लेयर है लेयर भी शॉर्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें करते समय थोड़ा सा आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है, ताकि ये आपका जो काम है वो 1 शॉट में परफेक्ट कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर अभी हमने वाईफाई आईसी को इंस्टॉल कर लिया है और इंस्टॉल करने के बाद पहले हम बोर्ड को कूल डाउन करेंगे। जब तक बोर्ड आपका कूल डाउन नहीं होता आपको बोर्ड टच नहीं करना है, क्योंकि इस टाइम पर जो है लेयर भी हीट में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बोर्ड कूल डाउन हो गया है। अब हम बोर्ड को जो है फिक्स करेंगे और फिक्स करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि डिस्प्ले का जो कनेक्टर है वो कनेक्टर प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर जो है अब हम फ़ोन को ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद चेक करेंगे कि यहाँ पर क्या कंडीशन होती है। फिर से सेटिंग में जाएंगे हम और ये देख सकते हैं आप, अभी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉब्लम हमारी फिक्स हो गई है। यहाँ पर देखिए वाईफाई भी आ गया है, ठीक है, और ऑटोमेटिकली कनेक्ट भी हो गया है। क्योंकि देखिए मैंने आपको जैसे पहले बोला था कि इसको मैंने पहले भी एक बार कनेक्ट किया हुआ था। अब ध्यान, ये देखिए आ रहा है, तो इसको मैंने पहले भी एक बार कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना, जब मेरे पास आया था। और अभी भी जब ये मेरे पास आया था तब भी मैंने इसको कनेक्ट किया है, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हैं अभी जो है ये मेरे वाईफाई के साथ कनेक्ट हो गया है। और ये देखिए और भी जो वाईफाई के एड्रेस वगैरह हैं वो यहाँ पर शो कर रहे हैं, देखिए, ठीक है। और ब्लूटूथ एक बार देख लेते हैं, ब्लूटूथ की कंडीशन क्या है। ब्लूटूथ भी देखते हैं कोई और डिवाइस कनेक्ट होता है या नहीं होता है, क्योंकि पहले तो और डिवाइस शो नहीं कर रहा था ये। अभी एक बार मैं इसको अपने फ़ोन के साथ ट्राई कर लूँगा। बिल्कुल देखिए यहाँ पर देखिए मेरा जो फ़ोन है, मेरा यहाँ पर नाम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ब्लूटूथ भी ओके है और वाईफाई भी देखिए अभी ओके हो गया है, ठीक है। और हमारी जो पहले आईसी थी वो कहाँ गई भाई, पहले वाली आईसी, चलिए पहले वाली वाईफाई कोई इशू नहीं है। अभी आप देख सकते हैं प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है। इसको जो है एक दो बार हम और चेक कर लेंगे, ठीक है, एक बार हम इसको और चेक कर लेंगे अभी कंडीशन क्या है, क्योंकि ऐसा ना हो कि
हम दोबारा ऑन करें और फिर से वाईफाई ना आए। एक बार मैं इसको फिर से वेरीफाई करूँगा। लेट्स चेक। कनेक्टेड है वाईफाई, ओके। और अदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी प्रॉब्लम थी, ठीक है, यहाँ हमारी जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी वाईफाई आईसी से। तो देखिए होता क्या है कि इस टाइप के जब भी आपके पास कोई हैंडसेट आते हैं, कोई फॉल्ट आते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक, या तो अगर आपने पहले से कहीं ट्रेनिंग लिया हुआ है तो आप एक बार वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिया और आप सेल्फ करते हैं तो इस टाइप के रिस्क आपको लेने ही पड़ते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप रिस्क भी नहीं लेंगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपको रिस्क लेना पड़ता है क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर किसी के पास भी ये फॉल्ट आएगा, वो मैं हूँ या कोई भी टेक्नीशियन हो या कोई भी ट्रेनर हो, अगर किसी के पास भी ये इस टाइप का फॉल्ट आएगा तो उसके पास भी दो ही ऑप्शन होंगे। अगर उसने वाईफाई को रिवॉल्व कर दिया है, सीपीयू को रिवॉल्व कर दिया है, ठीक है, तो उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो बोर्ड को स्वैप करके चेक करे, नंबर एक, नंबर दो, या तो वाईफाई चेंज करे। अच्छा, मेरे केस में क्या है, मैंने इसमें वाईफाई आईसी को चेंज करना क्यों चूज़ किया, उसका रीज़न ये है कि वाईफाई का पूरा प्रोसेस वाईफाई के अंदर ही है, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि पहले भी हीट करने के बाद वाईफाई चलना स्टार्ट हो गया था, और अभी जब दोबारा फिर से मेरे पास टेक्नीशियन से कस्टमर से वापस आया दोबारा मेरे पास, तो उस टाइम पे वाईफाई नहीं चल रहा था, ठीक है। तो ये हैंडसेट मेरे पास थोड़ा सा लंबे टाइम तक रखा रह गया क्योंकि मार्केट में वाईफाई 16 सीरीज़ की अवेलेबल नहीं थी, तो मुझे सूरत से मंगवानी पड़ी, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसको मैंने बीच में एक दो बार वेरीफाई किया तो वाईफाई फिर से दोबारा चलना स्टार्ट हो गया। वाईफाई चल रहा है, बीच में बंद हो जा रहा है, चल रहा है, बीच में बंद हो जा रहा है। बीच में बंद होता था ओनली फॉर 5 सेकंड और 10 सेकंड्स के लिए, ठीक है ना। तो इस टाइप से हो सकता है कि आपके पास भी कोई हैंडसेट आए तो उसमें आपको डायरेक्टली वाईफाई आईसी चेंज करना है, जैसे कि आपने देखा। आपको इस केस में आपको जो है बोर्ड स्वैप नहीं करना है। अच्छा, एक चीज़ आपने और यहाँ पर नोटिस की होगी कि इस केस में क्या हो रहा है, हमारे केस में कि वाईफाई का सीरियल नंबर एनए नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मेन टॉपिक है, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास वाईफाई के केस में हैंडसेट आता है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसमें सीरियल नंबर एनए हो जाए, और सीरियल नंबर एनए होगा उसके बाद ही आप समझेंगे सॉरी वाईफाई एड्रेस जो है, वाईफाई एड्रेस एनए हो जा रहा है, तभी आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें, समझें कि वाईफाई आईसी ख़राब है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि वाईफाई आईसी का जो कम्युनिकेशन विभाग है सीपीयू से कम्युनिकेट कर रहा है, जिसके कारण से वो वाईफाई आईसी का सीरियल नंबर रीड कर पा रहा है, और सीरियल नंबर अगर वाईफाई का रीड होगा तो यहाँ पर आपको वाईफाई का एड्रेस शो होगा, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वाईफाई आईसी खराब नहीं है। हो सकता है कि वाईफाई आईसी का जो उसके बाद का विभाग है, कम्युनिकेशन के बाद का जो वर्किंग विभाग है वो काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वाईफाई ऑन नहीं हो रहा है। सेम मेरे केस में भी वही कंडीशन था कि वाईफाई एड्रेस भी था, वाईफाई का सीरियल नंबर एलबी में भी शो हो रहा है, जो कि आपने देखा, मैंने आपको दिखाया। उसके बाद भी वाईफाई ऑन नहीं हो रहा था, ग्रे आउट था, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं इसी तरीके से किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।